ये इसमें 17 हो गया और ठीक है, ये हो जाता है, ये डिलीट भी हो गया। ठीक है, ऐड टीचर, एडिट टीचर, डिलीट टीचर। ठीक है। आज जो हमने काम करना है वो हमारा काम ये है कि यहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे। हेमन, जी आप अपना जो कोड है ना वो पुश करके भेज दें, या ताकि मैं आपका जो कोड है ना उसको यूज कर लूँ। स्टूडेंट्स वाले मिस मैंने ना वो नहीं किया, वो जो आपने प्रोवाइडर वगैरह वाला किया था। नहीं, आपने वो बनाया हुआ है, क्या नाम है उसका, मॉडल सेपरेट बनाया हुआ टीचर का। हाँ जी, टीचर का मॉडल सेपरेट। बस बैकएंड चाहिए, फ्रंट एंड नहीं चाहिए। चार्जर में मिस कंट्रोलर वगैरह भी भेजो। हाँ, पूरा बैकएंड भेज दें उसका। कहाँ भेजो? कॉपी करके ना व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे ये क्या ये ला। फातिमा का नंबर नहीं है आपके पास? यहाँ नहीं, आप फातिमा का नंबर चाहिए तो। अच्छा, कोई बंदा आपका नंबर मांग रहा था, पता नहीं कौन था। हाँ ना, उसने मुझे भी कहा कि हाँ, क्योंकि एक तो मुझे याद भी नहीं था आप कौन से बैच में हो, और दूसरा मुझे ये भी नहीं पता था कि आपका नंबर कौन सा है। क्योंकि आपने मुझे मैसेज किया था, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, फ़ोन नहीं है। चलो भेजो। रुकिए, मैं ये कर देती हूँ, जनरल की प्राइवेसी डाल देती हूँ। आप हो ना जनरल में? इंस्टीट्यूट नो इंटरनेट होगा। नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, चलेगा तो बस आ गया। Trying to load. इधर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट। नहीं, मुझे भेज दो। हाँ, इधर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट किया है लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा।
नो इंटरनेट दूसरा कनेक्टेड। अभी तो फर्स्ट को ट्राई करते, नहीं तो दूसरा बना के देखते हैं। क्या लिंक था सिद्रा? एक मिनट, एक पेस्ट कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को क्यों? अच्छा वो कोर्स कर रहे हो आप लोग? ये हर तरफ ही तुम लोगों का यही हालात है। बहुत मुश्किल सवाल है साहिल भाई ये। आज जो आपका दिल करता है वो दें। नहीं साहिल भाई कभी तो ऐसा कर दिया करें ना। लाओ दें फिर। अगर दाल चावल सही मिले तो वो लेगा। हाँ उठा के ले गए। अब चले कोई और लगा हुआ तो उसको देख लीजिए। चलो ठीक है। अच्छा हाँ हो गया हो गया। जाती बहार का भैचल सारे आ गए। अच्छा जी काम ये है कि आप लोगों ने एमन ने भेजा है। माशाल्लाह एमन आपके भी क्या ही कहने हैं। एक एक करके भेजिए हर चीज बहन। अलग अलग फाइल जिप भेजोगे? फाइल बना के भेज दो बैकएंड की। नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करो, जिप फाइल बनाओ, जिप फाइल भेज दो। ये तो फुल स्टैक ही था। फुल स्टैक है ना, उसके अंदर बैकएंड का फोल्डर बनाया हुआ हाँ है। जी अलग से फोल्डर बना उस हुआ है। बैकएंड के फोल्डर के अंदर नोड मॉड्यूल्स भी होंगे जी जिनका साइज ज्यादा है। जी सेंड उनको करोगे तो डिलीट देर कर लगेगी। डिलीट कर दो उनको और अच्छा। बैकएंड का जो फोल्डर है उसका जिप बना दो और वो हमें भेज दो। ठीक मुझे लगा आपका अलग अलग। अब अलग-अलग आपने भेजे हैं ना, फिर इसको मुझे बनाने के लिए बार-बार फाइल्स हाँ जी मुझे बनानी समझ आ पड़ेंगी गई है। और फिर इनको लिंक भी करना पड़ेगा। आधा टाइम तो यहीं गुजर जाएगा, फिर भी एरर आएगा। तो अब ये जल्दी से भेज दें। आज ही खत्म कर दी नहीं हैं? कितनी होगी? ये 31 को खत्म हो जाएगा। ये क्या है 24 यानी नेक्स्ट वीक लास्ट लेक्चर्स होंगे आपके तो। मिस देखिए आई है जिप फाइल। अच्छा यस। अरे
लड़की अब क्या खाली कंट्रोलर की भेजी है। नहीं नहीं, इसके अंदर सारी हैं। नाम अब इसे कंट्रोलर है। नाम कंट्रोलर है, खोल के देखें जरा, इसमें सारी आ रही हैं। ये मैं फातिमा को भेज देती हूँ। फातिमा आपको भेज ओपन किया है ना मैंने, तो इसमें कॉन्फ़िग कंट्रोलर सब है। खोलने इसको। ये देखिए, ये रही और ये रहा। ठीक है, इसको करते हैं ये और इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। ओके, कहाँ गया? ये रहा कंट्रोलर। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। अब क्या करेंगे, हम इसको आते हैं, कंट्रोल सी करते हैं। फातिमा हमारा कहाँ पे है? गिटहब पे। ओपन, VS कोड स्टूडियो। ये रहा बैकएंड कंट्रोल। ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारी चीजें हम कर देते हैं डिलीट। इधर लेगा थोड़ा सा टाइम। काम ये कर लेते हैं कि शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं। ये रहा जी बैकएंड, ये रहा हमारा फ्रंट। ठीक है, बैकएंड के अंदर जाते हैं, इन सारी फाइल्स को करते हैं डिलीट। नोड मॉड्यूल थोड़ा सा साइज जो है वो ज्यादा है और थोड़ा सा टाइम हो गया। ये बैकएंड का, इसके अंदर मैं कंट्रोल भी कर देती हूँ, वो सारे, और वापस आते हैं एक दफा तो ये बैकएंड में सारे मॉड्यूल हैं, लेकिन हमारे पास नोड मॉड्यूल अब नहीं। npm इंस्टॉल करके npm इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले ये सारे जो खुले हैं ना मेरे पास टर्मिनल, मैं इनको बंद करती हूँ, ओपन करती हूँ इसको और स्प्लिट करती हूँ। ठीक है, इसको मैं करूँगी cd फ्रंट एंड। ये हो जाएगा npm रन वेब हो जाएगा। ठीक है, और cd बैकएंड। लास्ट टाइम आपने बताई थी कि अगर हम फ्रंट एंड में अपनी ऐप ओपन कर रही है, फ्रंट एंड से देखने के लिए क्या चीज cd डबल cd डबल। अच्छा, ये रहा cd बैकएंड और npm run dev। यहाँ हो गया npm run dev, ये आ जाएगा नोड मॉड्यूल एरर। मतलब यह है कि हमने इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाता है तो ऐप भी अगर चलाएंगे तो एरर आएगी कि सर्वर स्टार्ट और आप अगले काम में आप करने की कोशिश कर रहे हो। कॉन्टेक्स्ट API समझ आ गई किस तरह से काम होगा। ठीक है, उसके फंक्शन बन गए। अब आप इसको जहाँ पे भी जाओ, चाहे स्टूडेंट में जाओ चाहे टीचर में जाओ, आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
इतनी चीज़ें कंसोल करवाई हुई हैं। ये क्या करवाया हुआ था? मुझे जो डाटा है वो डेटाबेस है। डेटाबेस है? हाँ जी, क्या किया हुआ? इसको कंसोल किया हुआ ना। mongoose डॉट कलेक्शन। अच्छा जी, इसको ऐसे नहीं करते कंट्रोल में, डॉट ज़्यादा पसंद है। कंट्रोल बी, कॉन्फिग, तो कॉन्फ़िग में डीबी में चेयर कंसोल हुआ। और ये रहा। ये रहा। इसको हटा देते हैं। कनेक्ट नहीं कॉल होगा तो इसको क्या किया हुआ था? कनेक्ट डॉट, ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट डॉट और पोस्ट चाहिए हमें। कनेक्ट डॉट कनेक्शन डॉट पोस्ट। डॉट पोस्ट, ये रहा। ये सिर्फ करते हैं, इतना सारा नहीं करते। इसमें तो एरर आ जाती है, एरर नहीं पता चलता, ठीक है? नहीं पता चलता। बस एक ही दफ़ा शो होता है, जब दोबारा रीस्टार्ट सेव करते हो तो खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको ज़रा हटा देती हूँ, दोबारा टर्मिनल स्टार्ट करती हूँ, कंट्रोल ई और सीडी बैकएंड। अब इसको क्या हुआ? अच्छा, सीडी फ्रंट तो डॉट स्लैश, ये रहा सीडी बैकएंड npm रन डेव और चलेगा ये, ठीक है? डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब क्या काम करना है, ज़रा वापस आते हैं यहाँ पे। साइड बार में है कॉन्फिग, कंट्रोलर, मॉडल और राउट्स, ठीक है? हमने बनाया था स्टूडेंट कंट्रोलर, इन्होंने बना दिया टीचर टीचर। कंट्रोलर। टीचर कंट्रोलर में क्या है? पहले टीचर का मॉडल देखते हैं ताकि कंट्रोलर मॉडल में इन्होंने नेम, क्वालिफिकेशन, ईमेल, पासवर्ड, क्लास और सब्जेक्ट, ठीक है? ये काम। उसके बाद राउट में चले जाएं तो राउट्स में इन्होंने क्रिएट टीचर, गेट टीचर, अपडेट टीचर और, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट अगर हम रिजल्ट करते हैं, मुझे कॉन्टेक्स्ट वाला तो कल पूरा हुआ ही नहीं था। ये रहा। हाँ, थोड़ा सा रह नहीं गया थोड़ा था। सा रह गया था। वो रिस्पॉन्स ही हम कर रहे थे। अब यहाँ पे आकर कल हमने योर नेटवर्क कनेक्शन लॉस और ये रिपोर्टिंग की वजह से स्क्रीन बंद हो गया यहाँ से। वो सही चलेगा? हो रहा है ये नेटवर्क। हो गया। अच्छा, फुल स्क्रीन करते हैं और आगे चलते हैं। कल हमने काम करना था ये कि जो रिस्पॉन्स है ना, हम ये चाह रहे थे कि जैसे ही हम करें तो हमें एक मैसेज क्रिएट सक्सेसफुल, ठीक है? लेकिन वो हमारे पास वो मैसेज जो था वो नहीं आ रहा था, ठीक है? तो उसकी वजह ये थी
क्या आप देखिए आपने यहाँ पे किया हुआ है फंक्शन बनाया हुआ, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है, डायरेक्ट ही अवेट लगाकर फेच का मेथड लगाया हुआ है और उसको कॉल कर दिया। दूसरे नंबर पर आप यहाँ पे कह रहे हो रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि ये रिस्पॉन्स नाम का जो वेरिएबल है, ये जो की कहाँ से आ रहा है, कहीं से भी। इस चीज का इसने एरर क्या पता क्यों, लेकिन यहाँ पे आ जाता है अवेट, हम यहाँ पे आके बनाते हैं वेरिएबल कौन, रिस्पॉन्स, जो भी रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर होगा रिस्पॉन्स में, और रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस होगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा। और इन्होंने जो काम किया हुआ है आपने इसमें रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस कोई चीज नहीं यूज की हुई। हम चलते हैं इनके कंट्रोलर में, स्टूडेंट कंट्रोलर, और जहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट है, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक की आती है सक्सेस की, और सक्सेस क्या होता है, ओके जब सक्सेस ओके हो जाता है तो उसके बाद एक की आती है डाटा की, और डाटा के अंदर हम पास करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं वापिस, आकर जरा चेक करते हैं तो डाटा नहीं शो होगा क्योंकि एपी हिट हो गई है। अब कौन सा अगर देखें तो आप आ गया डाटा डॉट स्टेटस व्यू डाटा, यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले जो हमने यहाँ पे काम किया है ना फेच रिजल्ट डॉट डाटा दोबारा करेंगे इसको, ठीक है, सेव करते हैं, अब चेक करते हैं आ गया डाटा। अब ओके की बेस पर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस में जाते हैं, ये यहाँ पे कहते हैं कि अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस है तो फिर आ जाए मैसेज में अलर्ट में कि स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, अगर नहीं तो फिर स्टूडेंट फेल हो गया सक्सेसफुली। तो हम वापस जाते हैं, रिलोड करते हैं इसको, क्या हो जाता है बार बार। अच्छा, ऐड स्टूडेंट करते हैं, ये रहा, राइट क्लिक, फिल दिस फॉर्म, ये रहा, क्या है वर्टनी और जो भी नाम है इसका, कंसोल में चले जाते हैं और नेटवर्क है, मैंने आपको बताया था कि यदि आपने एपीआई के साथ काम करना है तो किसको ओपन करना है, नेटवर्क विटनी जो है ना इसका नाम है, सेव करते हैं इसको, मैसेज आ गया फेल टू क्रिएट स्टूडेंट क्रिएट सक्सेसफुली हो जाना चाहिए था। विटनी डॉट सक्सेस जो है ना वो मुझे लगता है हमारे पास नहीं आया, और एक दफा रिलोड करते हैं इसको दोबारा से, और विटनी आ गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था सक्सेस, तो रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, अब एक दफा दोबारा रिलोड, फिल दिस फॉर्म, इला फेल टू क्रिएट, लेकिन क्रिएट हो रहा है 201 रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस पे ना कट, लेकिन स्टेटस तो हम भेज नहीं रहे। अच्छा वैसे करके देखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल है अगर तो 201 के, तो फिर ये 201 का मतलब क्या था, सक्सेसफुली क्रिएट ना, तो वैसे इला जो है ना वो भी यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये मसला नहीं है हो रहा। स्टूडेंट क्रिएट, ठीक है, वो स्टेटस को गेट नहीं कर पा रहा था, वो सक्सेस को गेट नहीं कर पा रहा था, ये कह दिया, लेकिन 201 स्टेटस का मतलब था सक्सेसफुली क्रिएटेड, जो अपने स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर ही ये रखा, ठीक है, तो ये काम। अच्छा, अब इसी तरह से आप अपडेट भी कर सकते हो, इस तरह से आप दूसरों में भी ये काम कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे एरर क्यों शो करवा रहा है, वापस। अच्छा, अब काम ये है कि हमारे पास है दो चीजें, एक टीचर और एक स्टूडेंट। हमने वैलिडेशन लगानी है कि सिर्फ और सिर्फ टीचर
स्टूडेंट उस वक्त क्रिएट हो सकता है जब यूजर का जो रोल है वो हमारे पास क्या हो, टीचर, यानी टीचर सिर्फ स्टूडेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब अभी आप देखो तो हम ना यूजर है ना टीचर है, हम समझते हैं हम खुद स्टूडेंट है और हम खुद ही स्टूडेंट ऐड कर जाते हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात नहीं है कि स्टूडेंट वो खुद ही जिसको मर्जी चाहे ऐड करता जाए। ये एक स्कूल का सिस्टम हम अगर सपोज करें बना रहे हैं तो वो तो स्कूल वाले तो वही एडमिन जो है प्रिंसिपल है वो तो खुश हो जाएगा इतने बच्चे स्कूल में, लेकिन जब क्लासेस में देखा जाएगा स्टूडेंट्स नहीं होंगे और अगर उनकी जो क्या कहते हैं उनके ड्यूज को चेक किया जाएगा तो ड्यूज में भी या लिस्ट में भी उनका नाम नहीं होगा, तो इस तरह से तो फेक इंफॉर्मेशन हो जाएगी हमारे ऐप की। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज की जो एबिलिटी है ना वो किसको दे रहे हैं, टीचर को, कि यूजर रोल क्या होगा टीचर, तो तब हमारा ये टीचर क्या करेगा, इसको ऐड करेगा। अच्छा हम क्या करते हैं जल्दी से देखते हैं वापस इस बैकएंड के अंदर। अब हमने ये एआई से काम करवाना है, ठीक है, हमने खुद ही इसको नहीं करना, कॉन्फिग को नहीं चलेंगे, कंट्रोलर में जाना है, कंट्रोल ए कंट्रोल्स, ठीक है। अब देखें, आप पूछिए उनसे चैट जीपीटी, ठीक है, मैं इसको ये जाके पेस्ट कर देती हूँ। ये था मेरा स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद अगली आता है मेरा टीचर, ठीक है, मैं इसको भी कॉपी करती हूँ और इसको जाकर पेस्ट करती हूँ, ये रहा, ठीक। अगली बात किसकी आती है, हमारे मॉडल की, मॉडल भी मैं कॉपी और एज इट इज जाकर पेस्ट कर देती हूँ, इसको खुद ही समझ आ जाएगी ये मॉडल कौन सा है और कंट्रोल। अच्छा वापस जाकर ये टीचर का भी, ठीक है। अगला काम मैं इसको क्या कहने लगी हूँ कि भाई राउट्स, ये स्टूडेंट्स के राउट्स हैं और ये टीचर के राउट्स, अब खत्म हुई है कि नहीं, मैं दोबारा अच्छा एब्रो.js में जाते हैं और ये भी यहाँ से जो है ना वो उठाते हैं और इसको आकर पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा हम इसको कहते हैं ओनली टीचर कैन क्रिएट द स्टूडेंट, प्लीज ऐड दिस फंक्शनैलिटी, ठीक है। इसको एक दफा सारे को कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा अब इसको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जब आप API/student/create को हिट करेंगे तो उस वक्त ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो बंदा हिट कर रहा है वो कौन है, टीचर। टू कॉमन वेज उसने अब बताए हैं। सिंपल वे, नो लॉगिन सिस्टम येट, के अभी आपका लॉगिन सिस्टम नहीं है तो आप आसान तरीके से ये कर सकते हो, यू कैन पास अ टीचर आईडी इन द रिक्वेस्ट, देन चेक इट डीबी इफ द टीचर एग्जिस्ट और नोट। कह रहा है सबसे पहले काम तो यह है कि आपने टीचर आईडी पास करनी और चेक करना है कि टीचर एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं डेटाबेस के अंदर। अब इन्होंने जो डेटाबेसेस के अंदर चीजें ऐड की हुई हैं उन्हीं आईडीज की बेस पर हम ये काम कर सकते हैं। ये है एक तरह का जुगाड़, ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर काम करना है तो उसके लिए होता है आपका ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का प्रोसेस, जिसको हैंडल करता है JWT ऑथेंटिकेशन। JW की फुल फॉर्म है जावा वेब टोकन,
ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। अब ऑथेंटिकेशन क्या होती है? मतलब किसी चीज की तस्दीक करना कि क्या वो टीचर है या नहीं, क्या ये बंदा हमारे पास रिकॉर्ड में है या नहीं। ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? AUTH में नाम सीधा होता है ऑथराइजेशन का। हाँ जी मिस। काम से नहीं है, मैं टेनिस के लिए आई हूँ। आई थिंक एक वाईफाई बंद है, तो एक ही वाईफाई पर सारा बिल्डिंग है। देख लें आप इसको, हो जाएगा। एक ट्रेड चल रही है ना उसकी। अच्छा, ऑथराइजेशन का क्या समझ आया आप लोगों को? ऑथर तो लिखने वालों को कहते हैं ना, नहीं वो सबमिट कर। अब ऑथराइजेशन मतलब बताना नहीं आ रहा। हाँ शुरू करो, अंदर से ही निकालो उसको। ऑथराइज करना मतलब उसको देखना कि वो मतलब आपकी जो आपने नहीं ऑथेंटिकेशन की तरह ही अथॉरिटी ऑथराइजेशन में जाता है अथॉरिटी के इस बंदे के पास कौन कौन सी काम करने की हमने इसको इजाजत दी है। ठीक है, ऑथराइजेशन हम यही कहते हैं ना कि इस बंदे की अथॉरिटी क्या है, ये इसकी ग्रिप, ये मतलब कौन कौन से काम करवा सकता है। जैसे एक स्कूल का टीचर है तो उसकी अथॉरिटी क्या होती है? बच्चों को पढ़ाना। अच्छा, प्रिंसिपल ने जो ड्यूटी लगाई है उसको। ठीक है। अब टीचर की ये अथॉरिटी नहीं है, वो इसको इतना ऑथोराइज नहीं किया जाता कि वो जो होते हैं उसके स्कूल के दूसरे मामला जैसे रूल्स बनाना, टीचर की ये अथॉरिटी नहीं है, यानी टीचर को इस काम की इजाजत नहीं दी गई। तो ऑथराइजेशन भी यही होती है कि एक बंदा जिसका रिकॉर्ड हमारी डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, उस डेटाबेस उस बंदे को आपने वेबसाइट पे कौन कौन से काम करने की सलाहियत या इजाजत देनी है। सलाहियत तो नहीं खैर कह सकते, इजाजत कहेंगे। यानी अब एक पेरेंट है, ठीक है, उसके स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और उस स्कूल की वेबसाइट हम बना रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब पेरेंट को हम ये इजाजत नहीं देंगे कि वो अपने बच्चे को खुद ऐड करे, क्योंकि बच्चा उस वक्त तक ऐड नहीं होगा जब तक उसकी फीस का जो जो चालान है वो ना हो, पूरा स्कूल अप्रूव ना करे। ठीक है, तो इस चीज की इजाजत हम पेरेंट को नहीं देंगे। और अगर एक स्टूडेंट खुद है तो क्या वो खुद को ऐड कर सकता है स्कूल के डेटाबेस में? नहीं, उस चीज की भी इजाजत उसको नहीं देनी चाहिए। अच्छा, अब क्या पेरेंट अपने बच्चे की इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकता है? नहीं। अपने बच्चे को डिलीट कर सकता है? नहीं। उसको किस चीज की इजाजत मिलती है? पेरेंट को सिर्फ और सिर्फ ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने बच्चे की इंफॉर्मेशन को देख ले। ठीक है, उसकी जो रोजाना की इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर स्कूल की बात करें तो एक वीकली इंफॉर्मेशन, एक रिपोर्ट आती है बच्चों की। तो अगर वीकली रिपोर्ट आती है तो वो ये नहीं कर सकता कि इसमें टेस्ट में बच्चा फेल है तो उसके नंबर ज्यादा कर दे, ग्रेड F है वो A कर ले, नहीं दी जाती इंफॉर्मेशन। इसकी अथॉरिटी क्या अथॉरिटी होती है कि ये जो रिकॉर्ड आ गया है, पहले पेज में आता होता था, आज वेबसाइट में आ रहा है, बस आप इसको देख सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होती है आपकी ऑथोराइजेशन। अब एडमिन ई कॉमर्स साइट पे चले जाएं, अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट में कौन ऐड करता है? यूजर, मतलब जिसका स्टोर होता है, यानी एडमिन ऐड करता है। आपने कभी देखा है कि बंदे कोई क्लाइंट है, कोई यूजर है, वेबसाइट दराज की बात कर लें, आपको दराज पे कोई चीज चाहिए, वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, आप किसी के स्टोर को विजिट करें, आप उसी स्टोर में वो प्रोडक्ट ऐड कर दें, नहीं होता, आपको अथॉरिटी नहीं दी जाती। अगर आपके पास उसका यूआरएल भी हो जाए, मिल जाए, आपको यूआई मिल जाए, आप ऐड करने की कोशिश करते हो, वो आपको कह देता है कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड या बैड रिक्वेस्ट का एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो रोल नहीं होता एडमिन वाला, और वो रोल कैसे मिलता है? JWT की बेस पे। अब क्या काम होता है कि सबसे पहले जब आपकी वेबसाइट की स्क्रीन ओपन होती है तो आपके सामने एक साइन अप का फॉर्म आता है, ऐसे ही है। अब साइन अप के फॉर्म को आप क्या करते हो?
फिल करते हो। फिल करने के बाद अच्छा साइन अप के फॉर्म से भी पहले चले जाएं, अगर कोई वेबसाइट है आपके पास तो लीगल हेल्पलाइन की अगर बात करें, हाँ जी हो रही है। ये रही वेबसाइट, ठीक है। ये है अभी पब्लिक साइट, कोई भी बंदा इसको आकर विजिट कर सकता है। अगर उसने क्लाइंट के साथ अगर क्या नाम है उसने काम करना है, कोई वकील हायर करना है, कोई लॉयर हायर करना है, तो फिर इस केस में वो क्या करेगा, सबसे पहले लॉगिन करेगा। अब जैसे ही वो लॉगिन फॉर्म पे आएगा, अगर लॉगिन कब होगा कि अगर उसने पहले से साइन अप किया हुआ है तो, यानी साइन अप किया हुआ है कई जगह पे उसने पहले से अपना अकाउंट बनाकर रखा हुआ है, अब वो चाहता है कि अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर ले, लेकिन हमारा तो अकाउंट है ही नहीं इस पे, ठीक है। फिर उस केस में हम क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। अब देखिए साइन अप की स्क्रीन पे आपके सामने दो रोल आ गए, क्या आप एक यूजर हो या आप एक लॉयर हो। अब ये आपने डिसाइड करना है, आप लॉयर हो कि यूजर। अब आपको नीड है लॉयर की, तो इसका मतलब है आप क्या हो, यूजर। आप यूजर पे क्लिक करोगे और आगे चलोगे नेक्स्ट पे। अब जैसे ही आपने यूजर पे क्लिक किया ना, ये फॉर्म एक ही है, लॉयर के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है, यूजर के लिए। अब लेकिन जो पहले आपने वो रोल सेलेक्ट किया ना, वो रोल हो गया है स्टोर आपके लोकल स्टोरेज में। अब यहाँ पे पता नहीं वो पड़ा हुआ है कि नहीं। अच्छा इन्होंने उसकी डायरेक्ट आईडी दे दी है यहाँ पे, लेकिन होता क्या है कि वो रोल आपके पास लोकल स्टोरेज में यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है और उसको कहा जाता है यूजर रोल, ठीक है। और रोल जब यहाँ पे आके लोग आपके पास स्टोर हो जाएगा, तो फिर उस केस में क्या होगा कि आप जब लॉगिन करोगे तो आपकी डेटाबेस में आपके पास एक की बन जाएगी, एक नई की बन जाएगी रोल की, और उस रोल में आपका जो भी टीचर है या आप स्टूडेंट है वो आपको यूजर है वो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन अभी अगर हम लोग अपनी डेटाबेस की बात करें कि जो कॉम्पस यहाँ पे हमने बनाया हुआ था, कनेक्ट करते हैं इसको। ये रहा टेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट स्टोर हो रहे हैं। सिर्फ आपको यहाँ से पता चला है कि ये जो डाटा ये स्टूडेंट का है, इसके अंदर आपको कहीं से पता नहीं चल रहा कि ये स्टूडेंट है या नहीं, ठीक है। तो जब आप वो रोल सिलेक्ट कर लेते हैं ना, जब आप लॉगिन करेंगे साइन अप करेंगे, तब क्या होगा कि वो रोल आपके पास यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। या अगर यहाँ पे नहीं तो एक नया फाइल बन जाएगी, एक नई कलेक्शन यहाँ पे बन जाएगी, इसका नाम होगा यूजर्स। और यूजर्स में आप जितनी दफा लॉगिन करेंगे, जितनी दफा साइन अप करेंगे, चाहे आप टीचर हैं चाहे आप स्टूडेंट है, आपका नाम आपकी इंफॉर्मेशन रोल के साथ स्टोर होगी, ठीक है। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें JWT टोकन को यूज करना पड़ेगा। अच्छा वापस आते हैं, वो कह रहा है कि JWT यूज करें। अगर वो कह रहा है कि अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है ना ऑप्शन 1, तो फिर सिंपल तरीका है कि आप स्टूडेंट कंट्रोलर में जाएं और उसके अंदर टीचर मॉडल को इंपोर्ट करें। उसके बाद आप क्या कर लें कि टीचर आईडी ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या कर रहा है, इसको डी स्ट्रक्चर कर रहा है, यानी पूरी जो बॉडी आ रही है उसके अंदर से क्या चीजें निकाल लेगा, टीचर की आईडी और स्टूडेंट का डाटा। और फिर चेक करेगा कि टीचर के अंदर फाइंड करेगा आईडी की बेस पर कि अगर टीचर आईडी एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही तो ये कहेगा कि पहले टीचर को क्रिएट करे, यानी ओनली टीचर कैन क्रिएट स्टूडेंट। और उसके बाद वो करेगा, अगर सक्सेसफुली वो मिल जाता है उसको, तो फिर क्या कहेगा, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और स्टूडेंट डाटा। यानी वो क्या करेगा कि स्टूडेंट डाटा जो है वो आगे वाला जो काम था कि जो भी स्टूडेंट का डाटा आएगा वो मॉडल के अंदर पुट करेगा और उसके बाद उसको क्या कर देगा, सेव कर देगा। ये सिर्फ काम करना है उसने। और उसके बाद अगर चले जाएं हम लोग
ये अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले वापस आना पड़ेगा। अगर सिंपल फॉर्म को लेकर चले तो फिर इसके लिए हमें सबसे पहले तो आपका कॉम्पस की यूआरआई चाहिए होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये जो क्लस्टर था ना, ये जो अभी हमने दिखाया है आपको, ये क्लस्टर है फातिमा की डेटाबेस का, ठीक है। हमें एमन की डेटाबेस चाहिए क्योंकि एमन ने टीचर भी बनाए हुए हैं और टीचर एमन ने स्टूडेंट भी बनाए हुए हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो मोंगो यूआरआई है ना, इसकी जगह मैं पेस्ट करूंगी जो एमन ने कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस यूज की हुई है, मोंगो यूआरआई। और कहाँ गया, .env मोंगो यूआरआई और ये वाली, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और इसकी जगह आकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और मैं इसको सेव एंड कनेक्ट कर दूंगी। ये होगी कनेक्ट। अच्छा, वापस चलते हैं, ओपन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो चीजें आ गई, स्टूडेंट और टीचर, ठीक है। स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट्स, और टीचर पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे टीचर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंट्रोलर में वापस जाना है, बल्कि कंट्रोलर से भी पहले फ्रंट एंड पे टीचर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपने काम किस तरह से किया हुआ है एमन, टीचर वाला जो काम है? इसको पहले मैंने टीचर के स्टूडेंट की अलग-अलग फाइल बना के उनको app में कॉल किया। अलग-अलग फाइल है, टीचर की फाइल भेज दो। मैंने टीचर का बैकएंड सारा बना लिया, लेकिन वो अलग ही है। कल आपसे पूछा था जाते हुए, आपने कहा था कि उनको एक ही जगह पे इकट्ठा करना है, लेकिन मैंने नहीं किया। माशाल्लाह, ये उम्मीद थी फातिमा, कोई बात नहीं। हाँ, ये उम्मीद थी मुझे, उम्मीदों में पूरा होती है। टीचर की पूरी फाइल भेज दो। मैंने ना पहले एक फोल्डर बनाया हुआ पेजेस का, उस पेजेस के अंदर फिर एक सीएसएस की फाइल स्टूडेंट का और सीएसएस भी भेजी है इसकी। सीएसएस वही है पेरेंट वाली, स्टूडेंट वाली। हाँ जी, स्टूडेंट वाली है, ठीक है। लेकिन फातिमा फाइल नहीं है ना, तो इस वजह से इंटीग्रेट नहीं हो रही। ये ले जी फातिमा। ओपन, कंट्रोल एक्स और VS कोड स्टूडियो फ्रंट एंड SRC, और इसमें आकर ये हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये रहा teacher.txt और दवाई में चाहिए हुई है इसने एमन ने कोड की। वेरी गुड एमन। अच्छा, Abroad.js में मैं क्या करती हूँ कि स्टूडेंट के नीचे जाकर ना टीचर को भी कॉल कर देती हूँ, ठीक। ये अगर फातिमा ये आपने काम किया होता ना, है ना, तो इतना लेट ना होता। ऐसे मैंने किया हुआ है, आप वही कॉपी कर लेती। ये बैकएंड का काम आपने किया हुआ है ना, फ्रंट एंड का तो नहीं किया हुआ। क्या कर सकते हैं, है ना? नहीं कर तो सकते हैं। हाँ, लेकिन करेंगे नहीं। ये जो बैकएंड है ना, ऐसे भूल भुलैया सी है। बैकएंड भूल भुलैया सी, फ्रंट एंड भी तो भूल भुलैया सी थी। नहीं, वो नहीं थी। हालांकि हम बिल्कुल वो जीरो कंप्यूटर बैकग्राउंड से आए थे। असल में वो था सिर्फ डिजाइनिंग और ये सारी चीजें ना, तो वो इजीली आप लोगों को समझ आ गई। बैकएंड होता ही इसलिए मुश्किल है, और आपको पता है
9% जो स्टूडेंट्स है ना उनको बैकएंड नहीं आता, कोई एक आधा ही होता है जो कर लेता है। और अगर अब हमने बनानी हो सिंपल फाइल, जैसे सिंपल स्टाइलिंग जो हम पहले करते थे सीएसएस और वो HTML तो वो क्यों बनाओगी जब रिएक्ट जो आती है? तो रिएक्ट वो में भी तो वही चीज होगी। नहीं, मैं ओपन करने की बात कर रही हूँ ना, चले मैंने नहीं बनानी वैसे पूछ रही हूँ, तो वो ओपन नहीं होती क्यों? VS कोड स्टूडियो में, यानी उसका लाइव सर्वर जो है ना वो एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाती है, लेकिन वो क्लिक करने से ऑन ब्राउजर पे नहीं शो होता। वो कभी कभी लाइव सर्वर का इशू आ जाता है, तो वो कॉपी पास्ट करके कर लें ये वाला काम, कि आप फाइल के नाम पे आए, राइट क्लिक करें, कॉपी पास्ट करें इसको, और जो भी ये यूआरएल होगा ना इसको पेस्ट करते हैं ब्राउजर। ये पता नहीं चले या ना चले, चल गई है। इसी तरह से आप HTML CSS जो है वो उसकी पूरी स्टाइलिंग आ जाएगी आपके पास यहाँ, ठीक है। ये कभी कभी लाइव ब्राउजर में ये इशू आ जाता है। अच्छा जी, इसकी स्टाइलिंग क्यों खराब हो गई? कोई डिव सेपरेट है इसकी? टेबल कंटेनर, ये हो गया। ओ ये क्या हुआ है? अच्छा एडिट पे क्लिक करते हैं तो एडिट, अच्छा काम हो रहा है, स्टाइल खराब है। ऐड टीचर, राइट क्लिक, फिल दिस फॉर्म, हो गया। जॉर्डन ऐड करते हैं, टीचर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या काम करना है? वो कह रहा है कि आप सिर्फ ये करो कि टीचर आईडी और स्टूडेंट का डाटा जो है वो यहाँ पास कर दो, और उसके बाद जो है ना इफ टीचर एग्जिस्ट तो हम उसको ये कर देते हैं। वो कह रहा है खुद ही हम वेरिफिकेशन लगा देंगे, तो आप ये काम करना। अच्छा हम जाते हैं टीचर के अंदर, लेकिन ये वाला काम रिकमेंडेड नहीं है, तो हम इसको क्यों करें? सबसे पहली बात, ठीक है, ये काम रिकमेंडेड नहीं है। ये काम होता है हमेशा मिडलवेयर्स की हेल्प से, यानी JWT टोकन की हेल्प से। मिडलवेयर मैंने बताया था एक ऐसा फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दरमियान चलता है। अभी के लिए आप देखें कि आपके पास यहाँ पे है app.js, बैकएंड की बात करें तो फ्रंट एंड, बैकएंड और app.js, और इसमें आप देखें तो आपके पास एक फंक्शन है app.use। ये क्या कर रहा है? ये मिडलवेयर है, आपकी फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान रिक्वेस्ट को हैंडल करने में ये काम कर रहा है। ये क्या करता है? जब फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट आती है वो चेक करता है कि क्या रिक्वेस्ट इस यूआरएल पे आई है। अगर इस यूआरएल पे आई है तो फिर इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका गेट का मेथड, अगर आप ब्राउज़र में चले जाएं तो ये गेट विद क्या है? एक तरह का मिडलवेयर। ये चेक करता है कि रिक्वेस्ट की टाइप अगर तो गेट है तो वो इस चीज को रेंडर कर देगा, अगर रिक्वेस्ट की टाइप पुट है तो उसको क्या करेगा? इसको रेंडर कर देगा। यानी अगर पुट के साथ पुट मैच हुआ है तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, अगर पुट नहीं है मेथड आपका तो ये इसको कॉल नहीं करेगा। अब यही काम होता है आपका टीचर्स के केस में। आप जब ऐड करेंगी ना, ऐड डिलीट अपडेट करने लगेंगी, फंक्शन को कॉल करेंगी, तो फंक्शन यहाँ पे एक आपका लग जाएगा यूजर रोल या इस टीचर, ठीक है। ये दो फंक्शंस लगेंगे। अगर तो यूजर रोल टीचर है और अगर इस टीचर भी ट्रू है तो फिर आपका ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, नहीं तो इस यूआरएल पे आपको देखने को मिल जाएगी बैड रिक्वेस्ट का एरर, ठीक है। ये JWT टोकन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंप्लीट इसको, कि किस तरह से JWT टोकन को आप हैंडल करते हैं, किस तरह से साइन इन और साइन आउट जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने अभी स्टार्ट किया तो उसका सेटअप करते हुए 2:30 बज जाएंगे, ठीक है। तो फिर वो दरमियान में रह जाएगा, ना आज की समझ आएगी ना नेक्स्ट समझ आएगी, तो इसको उस पे डालते हैं। लेकिन अब आप लोग जरा थोड़ा सा काम कर लें कि इसको जो है ना अपना
जो काम दिया गया उसको कर लें। JWT टोकन जो है ना वो एक बहुत वो कह सकते हैं आप लोग एडवांस लेवल की चीज़ है, तो अगर करवा रहे हैं तो कर लें। दिल तो नहीं है वैसे मेरा, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं अच्छा दे रहे ना। बस देखिए, आपने मुझे पहले भी कहा था कि फातिमा तुम काम नहीं करके आ रही, हालांकि मैंने जब तक रिएक्ट पे रहे ना सारे काम किए। हाँ, फातिमा ने रिएक्ट तक काम किए लेकिन मुझे बैकएंड में मुझे 2-2 3-3 बार भी वीडियो देखनी पड़ती है, मुझे फिर भी वो ना बैकएंड थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा अगर आसान होता तो आज जितने फ्रंट एंड डेवलपर्स है ना उससे कई गुना ज्यादा बैक एंड डेवलपर्स होते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, फ्रंट एंड में काम ज्यादा करना पड़ता है, बैक एंड में कोई काम नहीं है। काम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन आपको काम समझ आती है ना तो आपको काम हो जाता है आपसे, क्योंकि आपको इसकी भी समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जब आप 1-2 दफा आप देखिए, आपने एक दफा भी मॉडल्स बना के नहीं खुद से देखे, जो हमने किया आपने वही उसी को यूज किया। ऐसा ही है, अगर आप खुद से कोई चीज प्रैक्टिस करते कि अच्छा ये चीज ऐसे, अगर आप ई कॉमर्स साइट्स को ही ले लेते कि अच्छा मैं पहले एडमिन को बनाता हूँ, पहले आप फ्लो पूरा सोचते उसका, जैसे हम स्ट्रक्चर को देखते थे पहले HTML के अंदर, आप लोगों ने थोड़ी कोशिश नहीं की। आप उसको क्या करते कि पहले आप फ्लो सोचते कि अच्छा किस तरह से एक काम होता है कि एक बंदा प्रोडक्ट डालता है, दूसरे बंदे को प्रोडक्ट शो होते रहते हैं, उसको बाय कर सकता है, उसको खरीद सकता है, उसकी प्राइसिंग देख सकता है, इंफॉर्मेशन देख सकता है। ठीक है, पहले आप फ्लो को सोचते, उसके बाद आपको समझ आनी थी कि अच्छा यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक यूजर और एक एडमिन। एडमिन प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहा है और दूसरा उन प्रोडक्ट्स को देख रहा है, बाय कर रहा है या देख रहा है। फिर आपने समझना था अच्छा अगर एडमिन बनाना है तो फिर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, वो चीजें आपको मॉडल में मिलेंगी। फिर आप वो मॉडल में चीजें डालते, उनकी कलेक्शन बनती, फिर आप जब मॉडल एडमिन डालते तो उसकी डेटाबेस, ये सारी चीजें इस तरह से होंगी। थोड़ा सा सोचेंगे ना, फ्लो समझ आ गया, काम खुद ही हो जाएगा। बैकएंड पे काम नहीं करना पड़ता, ज्यादा लॉजिक लगानी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। आप लोग तो मैथ करते हो इतनी ज्यादा, तो आप लोगों के लिए तो ये आसान चीजें हैं। मैथ में तो वो लेट और सपोज ही चलता रहता है, तो ये तो PP XYZ, तो ये ज्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है, इसको करें। स्टॉप करते हैं।